लास्ट क्लास तक में से किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। देखिए जस्ट फॉर एन इंस्टेंस लास्ट क्लास तक हमने क्या किया एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हमने कहा रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ हमने डिस्कस किया था, तो क्या बनाएगा मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड। हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 में भी कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नेचर में कैसे होते हैं बेसिक, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्कस किया नहीं, ऐसा नहीं है, सभी मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक नहीं होते। इधर बैठो, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं, यशवीर इनके साथ आओ, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो नेचर में एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी, यानी वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस बन जाते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड बन जाते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को क्या कहा जाता है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। क्या कहा जाता है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। इसके हमने एग्जांपल पढ़े थे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे आप ऊपर वाली रिएक्शन की बात करो चाहे नीचे वाली, दोनों के पेयर में आपको आनी चाहिए, मैंडेटरी बात है, याद रखना इसे। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लास्ट क्लास में नहीं डिस्कस कर पाए थे, एक बार फटाफट इन्हें डिस्कस करते हैं। आ जाओ, एक बार दोबारा बता दें। देखिए वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस की तरह बिहेव करने लगते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड की तरह बिहेव करने लगते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड को कहा जाता है एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। देखो जैसे यहाँ पर जो पहली रिएक्शन है, एल्यूमिनियम जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक बार बाहर से स्टाइलस ले आओ, विकास सर के पास होगा। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड बन जाता है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किसकी तरह कर रहा है, बेस की तरह, और जब बेस के साथ कर रहा है तो किसकी तरह कर रहा है, एसिड की तरह। क्यों ऐसे सर, आपको कैसे पता लगा? भाई मुझे ऐसे पता लगा, मुझे आराम से मुझे ऐसे पता लगा, पहले तुम सेटल हो जाओ, थैंक यू सो मच। देखिए मुझे एक बहुत बेसिक बात पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो मैंने देखा कि ये एक एसिड है, ध्यान से सुनना, ये एक एसिड है और ये किसी चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, एक सॉल्ट बना रहा है, और सॉल्ट के साथ क्या बना रहा है, H2O। मैंने कहा एसिड भी है, इधर सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो जो चीज बच गई वो असल में क्या रही होगी, बेस। तो ये कैसा रहा, बेस, तो बेसिक, ठीक है। अब ये एक बेस है और ये किसी चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है और H2O बना रहा है। एक बेस है, एक क्या है, बेस, क्या बना रहा है, सॉल्ट और H2O, किसी चीज के साथ रिएक्ट करके, तो वो चीज क्या रही होगी, एसिड। तो अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड। तो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड, तो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसी मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। बताइए, मतलब प्रॉपर्टी है उसकी। नहीं, मेटल बेस की तरह नहीं, मेटल ऑक्साइड बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, मेटल तो मेटल है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, फटाफट इनसे गो थ्रू करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने कहा मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। देखो क्या कर रहा है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड, ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में कैसे रहते हैं, इनसोल्यूबल, यानी वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते। तो मैंने कहा बट सम आर सोल्यूबल, लेकिन कुछ सोल्यूबल होते हैं और क्या बनाते हैं, अल्कलाई। अच्छा, अल्कलाई बनाते तो क्या क्या सोल्यूबल होंगे सर, अल्कलाई मेटल सोल्यूबल होंगे। क्या सोल्यूबल होंगे, अल्कलाई मेटल। किसी को याद है अल्कलाई मेटल कौन कौन से थे, सोडियम,
लिथियम और पोटेशियम, इनका डिस्कशन हमने कहाँ पे किया था? किसी को याद है तो बताओ। हार्ड और सॉफ्ट वाले में दे कैन बी कट विद अ नाइफ, तो पढ़ा था हमने। अब देखो वो जो टॉपिक मैंने वहां समझाया था वही तो आ रहा है। ये जो ऑक्साइड बना रहा है, वाटर में सोल्यूबल होकर क्या बना रही है? बेस। ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल होकर क्या बना रही है? बेस। ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल होकर क्या बना रही है? बेस। ये तीनों के तीनों बेस वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? अल्कलाई। क्या कहा जाता है? अल्कलाई। तो इस वजह से देखो, पढ़ो दोबारा कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम आर सोल्यूबल, कुछ सोल्यूबल हैं, जैसे कि उन्हें बेसिकली अल्कलाई बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे रखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तेज बोलो। नहीं नहीं नहीं, अभी ये बेस नहीं है, मतलब आप बोल, ये बेसिक इन नेचर है, बेस नहीं है। फर्क होता है दोनों बातों में। बेस तो एंटायरली बेस हो गया, ये बेस जैसा है, बेस नहीं है, फर्क है इन दोनों बातों में। हाँ, ये देखो जरा, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ मुझे, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और आप इसमें आग लगाना चाहते हो। बोलो, इसमें आग लगाने के लिए, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन और फ्यूल। ऑक्सीजन और फ्यूल। जनरली अगर हम बात करें फ्यूल, तो हम ये मान लेते हैं केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल इज अ वेरी गुड फ्यूल, तो उससे बहुत बढ़िया तरीके से बर्न कर सकते हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन से मेटल? सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। हमें कैसे पता रिएक्टिव होते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब बढ़ता रहेगा। ठीक है, मैंने कहा ये जो दो टॉप मोस्ट एलिमेंट है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। कैसे हैं? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब अगर ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो मैं इनको एयर में लेकर आऊंगा, तो एयर से फट से रिएक्ट करेंगे, देर में रिएक्ट करेंगे? फट से रिएक्ट करेंगे। ये एयर से इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं कि दे इमीडिएटली कैचेस फायर। दे इमीडिएटली कैचेस फायर। भाई फटाफट आग लग जाती है इनके अंदर। फटाफट क्या लग जाती है? आग लग जाती है। अब यहाँ पर मैं इसमें जब मैं आग लगा रहा था तो किससे लगा रहा था? कैरोसिन से। किससे लगा रहा था? कैरोसिन से। अब मैं चाह रहा हूं कि इनमें आग ना लगे, तो भाई मुझे बताओ, आग बुझाने के लिए क्या करते हो? पानी डाल देते हो ना जनरली। तो क्या मैं इनको, अगर मैं चाहता हूं दे डू नॉट कैच फायर, तो क्या मैं इसके लिए इसको पानी के अंदर स्टोर कर दूं? नीचे नहीं है। क्या मैं इसके लिए इसको पानी में स्टोर कर दूं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पानी के अंदर डालोगे तो पानी के अंदर जो भाई एक्वेटिक एनिमल है वो क्या ले रहे हैं? सर ऑक्सीजन ले रहे हैं। मतलब पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? इट विल इमीडिएटली कैचेस फायर। तो हम चाहते हैं आग ना लगे, तो पानी में डालना तो पाप हो जाएगा। तो पानी में नहीं, मैं कह रहा हूँ किस में डाल दो? आप सीधा कैरोसिन में डाल दो। आप सीधा कैरोसिन में डाल दो, यानी किसी चीज में आग लग रही है और उसे बचाने के लिए ना मिट्टी के तेल में डाल दो। चोर को बोल दो हमारे घर की रखवाली कर ले। क्या ये बात सही लग रही है? यस, ये बात सही है। रीजन क्या है? क्योंकि जो कैरोसिन है, हाँ जी, लेयर बना देता है। बेसिकली मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाऊं तो भाई, आपके लिए सोडियम पोटेशियम डेंजरस कब है या कैरोसिन ऑयल डेंजरस कब है? जब वो किसके कॉन्टेक्ट में है, उसमें आग लगे। उसमें क्या लगे? आग लगे। तभी तो मिट्टी का तेल अभी बॉटल में पड़ा है। क्या मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। ठीक, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं, मैंने इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम डाल दिया, किसके अंदर? कैरोसिन ऑयल के अंदर। अब कैरोसिन ऑयल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी क्या ये बर्न होगा? ये बर्न नहीं होगा।
तो ये क्या रहेगा, सेफ रहेगा। क्या रहेगा, सेफ रहेगा। एज सून एज मैं इसे बाहर निकालूंगा तो बाहर इसे क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, तो इट विल कैच फायर। तो हम इसे आग ना लगे, इसे प्रिवेंट करने के लिए सब याद रखेंगे किसमें स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में हम इसे स्टोर करके रखते हैं। पढ़ लेते हैं जरा इस पॉइंट को। हाँ हाँ पूछो पूछो। इट इज वोलेटाइल इन नेचर, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगे, जैसे पेट्रोल है बेसिकली। यस, तब कैच कर लेगा। लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर नोन एज अल्कली मेटल, रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर। बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, विगरसली मतलब बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, और दे कैच फायर इफ केप्ट ओपन, दैट्स व्हाई दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। कभी आपसे नहीं पूछेगा क्यों, कि केरोसिन ऑयल से ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। बस ये पूछेगा केरोसिन ऑयल में क्यों करते हैं, तो भाई इट विल नॉट कैच फायर इसलिए रखते हैं, ठीक है। और अगर कैच फायर ना करे इसलिए क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट लिखना किसमें स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल। सिर्फ इतना ही आना चाहिए जितना इसमें लिखा है, इसके एक्स्ट्रा आपसे घुमा फिरा के कुछ भी नहीं पूछने वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 मार्क। सम मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे सिल्वर और गोल्ड। तो हमने एक टॉपिक खत्म करा यहाँ पे। जो टॉपिक हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, क्या टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था हमने पढ़ना स्टार्ट किया था रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो अब मैं क्या इससे इन्फर कर सकता हूँ, तो मैंने कहा कि सर देखो, जब भी जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बदले में क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। सर मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। लेकिन सर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। दो ऐसी एक्सेप्शन बताओ फटाफट। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सर ये नेचर में बेसिक नहीं होते, ये एसिडिक, एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। तो हम इनको क्या नाम देते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। क्या नाम देते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी कैसे मेटल होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल। कैसे मेटल होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल। इनके एग्जांपल हमने डिस्कस करे, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड ये दो ऐसे मेटल हमने पढ़े, प्लैटिनम भी आप ऐड कर सकते हो, जो इतने लेस रिएक्टिव हैं कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते। जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या ऑक्साइड बनाएंगे, नहीं। तो मान लो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मरकरी भी लिख सकते हो। Ag plus O2 gives you what? जल्दी बताओ क्या बनाएगा, बोलो 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 फटाफट। वेरी गुड, Ag2O। क्या बनाएगा, Ag2O। ये हमारी क्लास के नालायक बच्चे हैं, ये तो अभी तो बताया कि ये रिएक्ट नहीं करता, तो नो रिएक्शन। Ag2O सल्फाइड। सो हम AU के लिए तो ना पूछो, समझ गए ना। चलिए अब ये हो गई ये वाली रिएक्शन, मेटल की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब मैंने कहा सर अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या, मैंने कहा अभी मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बीच में लेकर आऊंगा और समझने की कोशिश करो। मैंने कहा सर एक मेटल है, किसके साथ आप रिएक्ट कराना चाहते हो, वाटर के साथ रिएक्ट कराना चाहते हो। मैंने कहा ओके ओके, कोशिश करते हैं समझने की। मैंने कहा देखो जरा गाइस, मेटल जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो मैं एक बार अंदर की कहानी समझता हूँ। मैंने कहा ये मैंने मेटल डाला और वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। पहले ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। मैंने कहा यहाँ से दो सीन हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या है, पहला सिनेरियो है कि सर ये वाटर के अंदर कैसी होगी, सोल्यूबल, और ये कैसी होगी, इनसोल्यूबल। सर आपको कैसे पता, बोलो मुझे कैसे पता। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। मोस्टली कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। कुछ क्या होते हैं, सोल्यूबल। कुछ कैसे होती है, सोल्यूबल। मैंने कहा अगर सोल्यूबल है, अगर सोल्यूबल है तो ये क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और इनसोल्यूबल है
यानी सोल्यूबल हो ही नहीं रहा, मिक्स हो ही नहीं रहा, तो क्या रहेगा? मेटल ऑक्साइड। क्या रहेगा? मेटल ऑक्साइड। अब ये कहानी मुझे थोड़ी ना दिख रही होगी होती हुई कि पहले मेटल ऑक्साइड बना फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बना। तो मेरे लिए क्या है सर? मेरे लिए ये है, इफ मेटल ऑक्साइड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इफ मेटल ऑक्साइड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, अगर इनसोल्यूबल है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। अगर दूसरा सिनेरियो, इफ मेटल ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, अगर सोल्यूबल है तो जब मैं मेटल डालूंगा, जब मैं मेटल डालूंगा वाटर के अंदर, तो पहले क्या बना होगा? मेटल ऑक्साइड। लेकिन मेटल ऑक्साइड के बाद क्या बन गया? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेरे को डायरेक्ट क्या दिखाई देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या दिखाई देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन। क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन। बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है तो? क्या नहीं है क्वेश्चन? वैलिड नहीं है, जायज नहीं है। तो बेटा बैलेंस कर लेंगे। अच्छा बैलेंस नहीं है, ओके बैलेंस तो कर लेंगे, बैलेंस तो हम कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब इस बात को आप अपने दिमाग में फिक्स रखेंगे, ठीक है, कि अगर सोल्यूबल है, अगर सोल्यूबल है, अगर सोल्यूबल है तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। इनसोल्यूबल है तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। रिएक्टेंट दोनों केस में सेम रहेंगे, तो कोई मेरे से पूछेगा नहीं कि सर आपको कैसे पता, सर आपको कैसे पता। आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी सोल्यूबल है कौन सी नहीं है। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देके समझाता हूँ, बहुत बेसिक एग्जांपल, ध्यान से समझना इसे। मैंने कहा पहला एग्जांपल है कि कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और दूसरा एग्जांपल है एल्यूमिनियम भी। अभी के लिए आप सुन लो, अभी के लिए सुन लो सिर्फ, ये सच नहीं है, रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ठीक है। आपको बताएंगे कि वाटर के साथ नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो आप बोलोगे सर एक मेटल है वाटर है, एक मेटल है वाटर है, रिएक्शन तो सेम लग रही है, लेकिन आप डिफरेंस देखो प्रोडक्ट में। पहले का प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और दूसरे का प्रोडक्ट बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर। आपको कैसे पता लगेगा गाइस? आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये क्या है? वाटर में सोल्यूबल है इनसोल्यूबल है? इनसोल्यूबल। क्या है? इनसोल्यूबल। तो ये वाला केस बना तो रिजल्ट क्या आया? मेटल ऑक्साइड। क्या आया? मेटल ऑक्साइड। लेकिन जो कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर में कैसी है? सोल्यूबल। तो ये वाला केस बना तो प्रोडक्ट में क्या आया? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से ना आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, कौन सी सोल्यूबल है कौन सी इनसोल्यूबल है। अब सर याद रखना पाना इतना आसान थोड़ी ना मैं करा दूंगा। H2 है सब में, वो गलती से आ गया, वो गलती से आ गया, H2 आएगा, ये मैं याद करा दूंगा आपको। और हम जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करो और मुझे ना रिएक्टिविटी सीरीज बना दो, बता दो, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज बता दो। बोलो, थोड़ा सा इधर लिखता हूं, है पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। चलो मैं तुम्हारे लिए बोल देता हूं ऑल अदर मेटल। मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहता, ठीक है। ऑल अदर मेटल, ये जो हम यहाँ पर करने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है इस टॉपिक की, ठीक है। मैंने इधर जगह छोड़ी है। हाँ हाँ, नॉन मेटल है हाइड्रोजन। मैं तो मेटल की बात कर रहा हूँ ना सिर्फ। हम क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक रिएक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना सारा, समझ गए? चलिए गाइस, प्लीज बी वेरी फोकस। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, अगर अच्छे से समझोगे
तो ये समझो चैप्टर का एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ना आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा, वरना याद करते रह जाओगे, परेशान रहोगे। आप मुझे एक बात बताओ, जो ऊपर एलिमेंट आ रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाला एलिमेंट कम रिएक्टिव है, तो मैं एक वर्ड यूज करूं नखरे, किसके नखरे ज्यादा होंगे रिएक्ट करने में, ऊपर वालों के नीचे वालों के? नीचे वालों के, क्योंकि कम रिएक्टिव है। तो मैंने क्या करा, अब हम इनकी 1 बाय 1 रिएक्शन पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से ना इनके नखरे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से इनके नखरे बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे किसके साथ, रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्शन विद पोटेशियम एंड सोडियम, रिएक्शन विद पोटेशियम एंड सोडियम। बहुत ध्यान से समझेंगे गाइस। मैंने कहा जब पोटेशियम के साथ वाटर रिएक्ट करता है या सोडियम के साथ वाटर रिएक्ट करता है, तो गाइस मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मैंने कहा मुझे देखने को मिल रहा है कि जो ये ऑक्साइड बना रहे हैं वो वाटर में सोल्यूबल है तो ऑक्साइड बनाएगा हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाएगा सर KOH प्लस हाइड्रोजन, ये बनाएगा NaOH प्लस हाइड्रोजन। और गाइस ये रिएक्शन इतनी वॉयलेंट होती है, इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि इस समय जो हीट निकलती है वो हीट क्या करती है, इस हाइड्रोजन को फटाफट, हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल गैस, हाइड्रोजन बहुत जल्दी जलती है और इतनी ज्यादा हीट निकली कि हाइड्रोजन में क्या लग गई, आग लग गई। तो हाइड्रोजन कैच फायर इमीडिएटली, हाइड्रोजन में इमीडिएटली हाथों के हाथ आग लग जाएगी। तो मैंने कहा हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैच फायर, इसमें क्या लग जाता है, आग लग जाती है। अच्छा अब मैं नीचे चलूंगा, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा अगर मैं थोड़ा नीचे चलूं तो रिएक्शन होने में नखरे बढ़ने चाहिए कम होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, नखरे बढ़ने चाहिए, रिएक्टिविटी कम हो रही है। तो अब मैं पढ़ रहा हूं रिएक्शन, ये बल्ब बंद कर दीजिए प्लीज, रिएक्शन विद कैल्शियम। तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा जब कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो गाइस ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आसान है, और साथ में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, क्या उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने वाली है? नहीं, इस बार उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होने वाली, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये उतना रिएक्टिव नहीं है। तो हाइड्रोजन H2 do not catch fire, हाइड्रोजन में आग नहीं लग रही। अब और नीचे बढ़ेंगे, बोलो कैल्शियम के बाद क्या आएगा, नखरे बढ़ने चाहिए कम होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो मैंने कहा रिएक्शन विद मैग्नीशियम, Mg लिख लो सिर्फ, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैंने कहा मैग्नीशियम यानी Mg किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से। मैंने कहा जो ऑक्साइड बनाएगा सोल्यूबल होगी, क्या होगी, सोल्यूबल होगी। लेकिन इसने बोला नहीं भाई, इसने कहा नहीं, मेरी बात सुनो, क्या कहा इसने, कहा कि मैं ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करूंगा। उन्होंने बोला आप जैसा मर्जी ले आओ, जो मर्जी ले आओ, हम रिएक्ट कर लेंगे। इसने कहा मैं ठंडे और गर्म पानी दोनों से रिएक्ट कर लूंगा, लेकिन हाइड्रोजन को आग नहीं लगने दूंगा। इसने बोला मैं ठंडे पानी से रिएक्ट ही नहीं करूंगा, अगर मेरी रिएक्शन करानी है तो कैसा पानी लेकर आओ, गर्म पानी। तो मैंने कहा रिएक्शन विद मैग्नीशियम, और मैंने ब्रैकेट में मेंशन करा पानी कैसा होना चाहिए, हॉट, काइंड ऑफ कह सकते हो। तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या रिलीज करेगा,
हाइड्रोजन। क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन। हाँ वो तो करेगा, स्टीम से अभी तक करेगा। हाँ तेज बोलो। नहीं अरे कैसे कर लेगा, तो उसके नखरे बढ़ रहे हैं। पहले वाला कह रहा था गरम ठंडा कोई भी पानी लाओ, मैं रिएक्ट करूंगा, मैं आग भी लगाऊंगा। दूसरे ने बोला गरम ठंडे से रिएक्ट तो कर लूंगा लेकिन आग नहीं लगाऊंगा। उसने बोला मैं तो ठंडे से रिएक्ट नहीं करूंगा, तुम आग लगाने में बड़े बड़े। बिल्कुल नहीं लगाएगा। ठीक है, अब ये तीन दोस्त आए, इन्होंने क्या बोला कि हम ठंडे पानी या गर्म पानी दोनों से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठंडे पानी और गर्म पानी दोनों से रिएक्ट नहीं करेंगे। आप देख रहे हो नखरे बढ़ रहे हैं, जैसे नीचे आ रहे हो नखरे बढ़ रहे हैं। मैंने बोला ओनली रिएक्ट विद स्टीम। क्या बनाएंगे? स्टीम बनाएंगे। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत याद कर लेना सीधा। ये तीनों की ना एक खास बात है, ये तीनों की एक खास बात है। क्या खास बात है? फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। अब सर मुझे याद ही नहीं करना पड़ रहा है कौन सा ऑक्साइड बनाएगा कौन सा हाइड्रोक्साइड। मैंने याद कर रखा है कि ये तो है ठंडे और गर्म पानी दोनों से रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ किससे रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ। और जब ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड भी नहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है? ऑक्साइड। क्या बन रहा है? ऑक्साइड। हाँ बोलिए। बड़ा होता है फिर? तेज बोलो। किसमें काम नहीं होगा? नहीं नहीं, देखो आप कैसी बात कर रहे हो, गर्म पानी और स्टीम एक चीज होती है। मैं बताता हूं कैसे रिएक्ट करेगा, अभी बताता हूं। लेकिन पहले मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मैं गाइस ये जानना चाहता हूं, एल्युमिनियम ले लो, जिंक ले लो, आयरन ले लो और लिखना छोड़ दो, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। H2, अरे H2O क्यों? H2O क्यों? अब मेरे मन में एक सवाल आया कि सर स्टीम, बोलो सोहम। स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है? सोहम। कोई और नहीं बोलेगा। H2O होना चाहिए, तो फिर कैसे पता लगेगा पानी है स्टीम है? अरहान, अंशुमन, उर्वी। हाँ तो बताओ ना, फॉर्मूला बताओ, वो तो मुझे ही पता है। एच तो फिर फर्क कैसे पता लगेगा कि मैंने स्टीम लिया वाटर लिया? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं, सोनल, सोनाक्षी, H2O ही होगा। फिर हमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा? आयुष, यशवीर जी, वाटर, वाटर ही होगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ स्टीम कह रहा वाटर होगा। अश्विन, H2 होता है तो डिफरेंस कैसे पता लगेगा? पक्की बात है। कह रहा सर अभी अभी नोट्स, सर अभी अभी नोट्स में देखा है। गैस फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा, पानी रहेगा, लेकिन इस बार वो सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है। इस बार किस फॉर्म में है? गैस। किस फॉर्म में है? गैस। तो अगर आपको आइस लिखना है तो आइस के लिए होता है H2O और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? सॉलिड। वाटर क्या होता है? H2O ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? लिक्विड। और ये स्टीम क्या होता है? H2O ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? क्या? तो ये सॉलिड है। बिल्कुल। अब सर देखो, मैं कह रहा हूं मुझे ना ये रिएक्शन याद करने में ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, पहले तो मुझे ये पता था ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, और मुझे पता है इन्होंने क्या बनाना, मेटल ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कौन सी ऑक्साइड बनाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी Al2O3 हाइड्रोजन निकलेगा। जिंक रिएक्ट करके क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। क्या निकलेगा?
हाइड्रोजन निकलेगा। आयरन क्या बनाएगा? आयरन, आयरन ऑक्साइड। देखना Fe2O3 लिखा हुआ है, Fe3O4 बना रहा है। याद रखना भाई ये बात, तो फिर याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। ऑक्साइड तो है, लेकिन कभी आयरन जो है वो अलग अलग वैलेंसी शो करता है, अलग अलग। नहीं नहीं नहीं, वो तुम जा रहे हो 3.6 से, तुम जा रहे हो टेबल 3.6 से। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस तरीके से वर्क नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ ये उस तरीके से वर्क नहीं करते जैसे तुम सोच रहे हो, ये याद ही करना पड़ेगा। याद क्यों करना है भाई? सिंपल लॉजिक है। रिएक्टिविटी सीरीज पता है? रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है? ये पहले 7 एलिमेंट याद है? याद रखो, पहले जो 4 एलिमेंट है वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, बाकी 3 ऑक्साइड बनाएंगे, खत्म बात। और अभी आ रहे हैं ना, और ऊपर आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं एनोडाइजिंग पर भी। क्या चीज? कौन कैसे रिएक्ट करते हैं मतलब? अच्छा हाँ, अब मानो आपको क्या करना है, आपको एल्यूमिनियम को ना स्टीम से रिएक्ट करना है। आपने नीचे बॉइलिंग वाटर रख रखा है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर स्टीम में कन्वर्ट होकर किधर आएगा? ऊपर आएगा। आपने ऊपर स्टीम लगा दिया। ये बहुत सिंपल तरीके हैं रिएक्ट करने के। आप क्या करो, आप इस तरीके से यहाँ पे कंटेनर में आप वाटर ले लो और उसे बॉईल करना शुरू करो। और यहाँ से आपने वो 9th क्लास में पढ़ा होगा डिलीवरी ट्यूब के, अभी हाइड्रोजन गैस टेस्ट में डिलीवरी ट्यूब पता है ना क्या होती है? ये वो है, कॉर्क लगा रखा है, यहाँ पे बंद कर रखा है और यहाँ से डिलीवरी ट्यूब इस तरीके से आ रही है, ट्यूब निकलती हुई। इस ट्यूब में से स्टीम आएगी और यहाँ पे एल्यूमिनियम लगा दो, एल्यूमिनियम से आगे रिएक्ट करेगा सीधा सीधा स्टीम। चाय बनाते घर में कैटल होती है, कैटल से क्या निकल रही है? स्टीम निकल रही है, तो स्टीम के आगे एल्यूमिनियम लगा दो। करना आराम से, ट्राई करना। बिल्कुल कैटल। अब सर बाकी होगा क्या? मैंने कहा गाइस, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो ये याद रखना है सिर्फ, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। मैंने कहा गाइस, मैं इतना झमेला नहीं करूंगा, इतनी सारी रिएक्शन में याद नहीं रखूंगा, मैं बहुत सीधी सी बात याद रखूंगा, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो पहले 2 एलिमेंट होंगे वो कोल्ड हॉट सब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे एंड द हाइड्रोजन विल इमीडिएट कैच फायर। जो थर्ड होगा कोल्ड और हॉट दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन हाइड्रोजन को आग नहीं लगेगी। फिर जो चौथा एलिमेंट होगा वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जो बचे हुए 3 एलिमेंट होंगे वो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेंगे? स्टीम। और क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। अब अगर मुझे ये याद है तो ये सारी रिएक्शन हो गई। बोलो। जिंक से ऊपर देख के बताओ। तो याद रखो कॉपर, याद रखो कॉपर पे रिएक्ट नहीं करता। होता है तो हटा देना बीच में से, याद कर लेना कि कॉपर रिएक्ट नहीं करता। वैसे मुझे आप लोगों ने बताया था। इधर कॉपर भी लिख दे अब, ठीक है? नहीं होता। हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। देख लो ना, एनसीईआरटी चैप्टर 3 में देख लो। अब मैं तुम्हारे सामने प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अलजाबरा लिखूं क्या? चेक करके बताओ फटाफट। नहीं है, ये नलायक है सारे। रिएक्टिविटी सीरीज याद है नहीं इन्हें। चलो चलो चलो, हो गया। अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये बात तो याद रहेगी ना, हटा दूं? बता।
सुनो जरा ध्यान से सुनना गाइस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो ये दो मेटल है, ये हैवी होते हैं। कैसे होते हैं? हैवी होते हैं, डेंसर होते हैं, बट दे स्टिल फ्लोट्स ऑन वाटर। आपने पढ़ा है जिन सब्सटेंसेस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है वो क्या कर जाते हैं? सिंक कर जाते हैं। लेकिन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बीइंग हैवियर देन वाटर, वाटर से हैवी है, तब भी वाटर के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। बताओ क्यों? नहीं, ओके वेरी, ये सही है। देखो जरा, मान लो ये मेटल है, ये कैल्शियम है मैग्नीशियम है। अरे सुन लो, कैल्शियम है मैग्नीशियम है, मैंने इसको पानी में डाला, ठीक है। अब पानी में डालते ही इसने रिएक्शन करी और साथ में क्या रिलीज करी? हाँ, क्या रिलीज करी? हाइड्रोजन गैस। इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो इसके सरफेस पे ना स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। अब पूरे नीचे गैस चिपक गई, अब ये पानी के ऊपर है, क्या गैस इसको नीचे जाने देगी? नहीं। तो याद रखना है, द हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, मेटल के सरफेस पे क्या हो जाती है? स्टिक हो जाती है, जिस वजह से ये मेटल को सिंक नहीं होने देती। पोटेशियम और क्यों सिंक कर जाता है बेटा? आग ही लग जाती है उनमें। तो देखो रिएक्शन होने में टाइम लगता है। हाँ, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने में तो टाइम लगेगा, चिपकने में तो टाइम लगेगा। नीचे जाएगा फिर आ जाएगा ऊपर। पिया क्यों एब्सेंट है? फूड पॉइजनिंग हो गया। के रखता है, तो अब ग्रुप में अंदर क्या और बाहर क्या? ये कैल्शियम है। अभी इसके अंदर सल्फेट आएगा कैसे? वो होगा तो इसके साथ ऐसे ही ना, थोड़ा सा ऐसे शो कर देते हैं, अंदर बाहर। आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है।
नहीं, ओवरलैप असल में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ऐसे अटैच ही होता है। एक बार दिखाना कैसा लिखा था, क्योंकि ऐसा कोई कंटेक्स्ट मैंने तो नहीं सुना कभी, और मेरे को तो लॉजिक भी नहीं समझ आ रहा कि इसमें अंदर बाहर क्या होगा। पढ़ ले एक बार, जो जो हमने लिखा है वो एक बार पढ़ लेते कि ये बड़ा ना कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है बच्चों को जो आज हमने किया है। ठीक है, तुम्हें पढ़ के लग रहा होगा कि बड़ा ये तो सॉर्टेड था, बड़ा इजी था, लेकिन बहुत परेशान रहते हैं, रिएक्शन याद करनी बड़ी डिफिकल्ट रहती है, कहाँ पर क्या हो रहा है वो डिफिकल्ट रहता है। कह रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, तो कह रहा है मेटल ऑन रिएक्टिंग विद वाटर फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। इफ मेटल ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, अगर वाटर में सोल्यूबल है तो डायरेक्ट क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। जनरल रिएक्शन दे रखा है, अगर इनसोल्यूबल है तो सिर्फ क्या बना, मेटल ऑक्साइड, और सोल्यूबल है तो क्या बना, डायरेक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम विद वाटर, K plus H2O gives you KOH plus H2O, और ऐसे ही Na वाला भी है। एक नोट दे रखा है, द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड हाइड्रोजन गैस रिलीजेस कैचेस फायर। इसमें इमीडिएट क्या लग जाती है, फायर। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन। रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड वाटर इज लेस वायलेंट, लेस वायलेंट मतलब एनर्जी कम रिलीज होती है, देयरफॉर हाइड्रोजन डू नॉट कैच फायर, इस वजह से हाइड्रोजन में आग नहीं लगती। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर, तो देखो वाटर के नीचे क्या लिख रखा है, हॉट वाटर। कह रहा है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, किसके साथ रिएक्ट करता है, ओनली विद हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। एक क्वेश्चन है, कह रहा है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बीइंग हैवियर देन वाटर स्टिल फ्लोट्स ऑन इट, तब भी उससे फ्लोट करते हैं, क्यों, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद वाटर हाइड्रोजन गैस रिलीज, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, गेट स्टिक टू द सरफेस, सरफेस पे क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है, देयरफॉर दे फ्लोट्स ऑन वाटर एंड द गैस डू नॉट लेट देम सिंक, वो गैस उन्हें सिंक नहीं होने देती। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, जिंक अपनी तरफ से लिख लेना, विद वाटर, क्या वाटर आना चाहिए यहाँ पे, क्या आना चाहिए, स्टीम। देख रहे हो, जी पे फोकस करना है कि यहाँ पर गैस मतलब क्या है, कि वो क्या है, स्टीम है, एग्जाम में लिखकर आना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड। और वैसी बात है, हाइड्रोजन तो रिलीज होगी। गाइस यहाँ पे ना इनके स्टेट नहीं मेंशन करे हैं, ये सॉलिड 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 गैस गैस गैस, कहाँ सर, नोट है, मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर, दीज मेटल्स do not react with cold or hot water, they react reacts only with steam to produce metal oxide। ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। लिखा हुआ है लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नहीं करते। बोलो क्या दिक्कत आ रही है, आओ बिना समय खराब करे। ड्यू टू कोरोजन उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट क्यों करता है, जब मैं इसको उल्टा पढ़ता तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, तो मुझे चैप्टर 2 याद आता। हमने पढ़ा है जब भी एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो सेम तो है, वही टॉपिक यहाँ दोबारा पढ़ा रहे हैं।
एक मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन, मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। हो सकता है चैप्टर 3 का टेस्ट हो रहा हो आपका स्कूल में और आपसे पूछ ले हाइड्रोजन गैस टेस्ट, तो हाँ जायज है, पूछ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज हो रही है तो यहाँ पर क्या आ सकता है, H2 गैस टेस्ट। देखो एग्जाम में तो आएगा ही, एग्जाम में आएगा तो चैप्टर 2 से हो 3 से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब टेस्ट हो रहा होगा तो पूछ सकते हैं। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर नोन एज इनर्ट और नोबल मेटल्स। इन्हें क्या कहा जाता है, इनर्ट या नोबल मेटल, एज दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड वाटर। ये एसिड और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 2 में एक्वा रीजिया जैसा कुछ पढ़ा था, रॉयल वाटर, गोल्ड को वॉश कर कैसे करते हैं, नहीं पढ़ा है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा मैं। एक टॉपिक है एक्वा रीजिया करके, चैप्टर 2 चैप्टर 3 किसी में भी कवर कर सकते हैं उसे, तो अगर वहां नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लेंगे, इसमें होगा नहीं शायद नोट्स में ना। अब देखो क्या आ गया, नॉन मेटल कंपैरेटिवली आसान है। एसिड की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। देखो मैं एसिड कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अभी तक चैप्टर कैसा चला है, अभी तक चैप्टर ऐसा चला है कि आपने सबसे पहले मेटल की डेफिनेशन पढ़ी, आपने नॉन मेटल की सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, फिर आपने मेटल के बारे में पढ़ा, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर आपने मेटल की पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मेटल का जो सिनेरियो है भाई हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इजी होगी और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत छोटी है, मतलब 1-2 रिएक्शन पढ़नी है सिर्फ, क्योंकि नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत कम पढ़ना है। मैंने कहा भाई नाम से ही पता लग रहा है कि जो नॉन मेटल है वो मेटल के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, एक दूसरे की अपोजिट। पढ़ के देख लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले भाई मेटल क्या थे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, लूज कर रहे थे। ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो मैंने कहा नॉन मेटल्स आर एलिमेंट दैट टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, दस एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, ताकि इनके ऊपर कैसा चार्ज आए, नेगेटिव। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चैप्टर स्टार्ट हुआ था फर्स्ट क्लास में, समझा दिया था बहुत डीपली। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे कंडक्टर होंगे, बैड। भाई क्यों बैड होंगे, क्योंकि वो कैसे थे, गुड। मेटल कैसे थे, गुड, तो ये कैसे होंगे, बैड। एंड आर नाइदर मैलेबल, ना मैलेबल है ना डक्टाइल। गाइस मैलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, तो कैसे हैं सर, ब्रिटल है। किसी को याद है ब्रिटल क्या होता है, हाँ हाँ वो कंडक्ट करता है वो। ग्रेफाइट, लेड तो मेटल होता है यार, ग्रेफाइट, हाँ वो कोल होता है, कोयला, कोल दैट इज कार्बन। तो उसको मारते हो तो क्या होता है, वायर में बदलता है, शीट में बदलता है, टूट जाता है, तो दैट इज ब्रिटल। एग्जाम्पल है नॉन मेटल की, इसके एग्जाम्पल नहीं, जैसे नॉन मेटल का एग्जाम्पल है कार्बन और सल्फर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, देखिए नॉन डक्टाइल होते हैं, नहीं करो अंशुमन, मतलब वायर्स में नहीं बदल सकते, पुअर कंडक्टिविटी होती है, नॉन सोनोरस होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, नॉन लस्ट्रस शाइनी नहीं होते, डल होते हैं, नॉन मेलेबल, वायर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। हार्डनेस, दे आर नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। मेटल हार्ड थे तो ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट। एक्सेप्ट किस को छोड़कर, डायमंड को छोड़कर। डायमंड कैसा होता है भाई, नेचुरली सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। हाँ आ गया, एक और आया, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, वरना मैं तुम्हें जरूर बताता। स्टेट, दे कैन बी फाउंड इन एनी स्टेट। जो मेटल थे वो जनरली कौन सी स्टेट में मिल रहे थे, सॉलिड। कैसे मिल रहे थे, सॉलिड। एक इधर एग्जांपल है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कैसा है, लिक्विड है। अब आ जाओ लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइनी। नॉन मेटल्स आर डल। कैसे होते हैं, डल। एक्सेप्शन है कौन कौन सा, ग्रेफाइट और डायमंड और आयोडीन, ये दोनों कैसे होते हैं, शाइनी। डायमंड कुछ नहीं है, कार्बन ही है, ठीक है। छोड़ो मैं नहीं बता रहा अभी खत्म करते हैं इसे। कंडक्शन, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन, ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल की लेड के अंदर होता है, निडल के अंदर निडल होती है बेसिकली, दैट इज ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि ग्रेफाइट आपको ये तो बता दिया गुड कंडक्टर है, लेकिन क्यों है ये पूछा जाएगा। ये आपसे पूछा जाएगा व्हाई डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों है? तो जो एलोट्रोप ऑफ कार्बन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ये भी कार्बन होता है। मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, तो भाई दे आर नॉन मैलेबल नॉन डक्टाइल। कैसे होते हैं ये? ब्रिडल। ब्रिडल मतलब ऑन बीटिंग, मारने पर ही क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे। कलर, नॉन मेटल आर कलरफुल, रंग बिरंगे होते हैं। एलोट्रॉप छोड़ देते हैं अभी, बहुत तसल्ली से पढ़ाने वाला टॉपिक है। क्या कह रहे हो? कुछ पूछ रहे हो कोई? हाँ, यही तो मैंने बोला कि आप ये जो एलोट्रोप ऑफ कार्बन वाला टॉपिक है इसमें पढ़ोगे। ये करा दूं, ये भी करा दूं, लो कर लो, फटाफट कर लो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो हमने कहा सबसे पहले तो इसको किसके साथ रिएक्ट करो? ऑक्सीजन। सोच के बताओ, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। सर कोई नॉन मेटल का एग्जांपल दो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, H2O, which is also a non-metallic oxide. आगे बढ़ो जरा। If sufficient oxygen is not available, very important point, very very important point. जो व्हीकल्स होता है उनका समय समय पे पोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि सही से ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही है। क्यों भाई? देखो, अगर ठीक से ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये बहुत लीथल होती है, बहुत डेंजरस होती है हेल्थ के लिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ना बने, तो सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले। इस वजह से जो हमारे घर में फ्यूल यूज होता है एलपीजी, उसकी फ्लेम कैसी आती है? ब्लू कलर की फ्लेम आती है। तो यानी जो फ्यूल है वो सही से बर्न हो रहा है, उसमें मोनोऑक्साइड नहीं बन रही। लेकिन जब येलो कलर की फ्लेम आती है, देयर आर चांसेस कि जो है वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है और मोनोऑक्साइड बन रही है। रिएक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मेंशन है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है। तेज बोलो बेटा, सुनो 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 सुनो। जब ये रिएक्शन होती है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पर इन्वायरमेंट में O2 के कई लाख मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, तो वो सफिशिएंट है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। एक जार लिया, एक जार के अंदर ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन के अंदर ये रिएक्शन कर रहे हैं। अब जार में बाहर से ना एयर आ सकती है ना जा सकती है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन लिमिटेड होगी, बहुत सारी होगी, लिमिटेड होगी, तो दैट इज नोन एज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन सही से अवेलेबल नहीं। बोले ना, कुछ टाइम जैसा कुछ भी नहीं होता। जो आप बोल रहे थे सर कुछ टाइम जाने में लगेगा, रिएक्शन इज रिएक्शन। बोलो और सुनो तेजस, एक बात और सुनो। जो हमारे घर पे एलपीजी स्टोव होता है, सेम उसमें भी एक काम होता है कि एक तरफ से गैस आ रही है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन आ रही है, तो वो बर्न हो रहा है वहां पर। ठीक है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ से ही आ रही है, अंदर से ही आ रही है। आप सोचो जो जहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, अगर वो लिमिटेड हो जाए, कहीं से उसमें कुछ जम जाए, कुछ फंस जाए, तो लिमिटेड एयर आएगी, तो वो ब्लैक कलर की, मतलब येलो कलर की फ्लेम देने लगेगा, जिस वजह से जो यूटेंसिल्स है वो भी नीचे से ब्लैक होने लगेंगे। हैं? नहीं, वो देखो रेसिड्यू क्यों बनता है, कैसे बनता है, चैप्टर 4 में बताऊंगा मैं। ठीक है, उसे अभी मत लिख देना कहीं पे कि रेसिड्यू बन जाता है, सिर्फ इतना याद रखो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है। बिल्कुल, आप नीचे से उल्टा करके देखना, आज घर जाना, गैस स्टोव को उल्टा करके देखना, आपको बीच में ना नीचे छेद दिखाई देंगे 2। बेटा पूछने दो ना, बोलो। डिफरेंस नहीं क्रिएट करता ऑक्सीजन, जस्ट सिंपल बात है। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, जगह मिलेगी तो चली जाएगी, जगह नहीं मिलेगी तो सही से नहीं जाएगी, सही से नहीं जाएगी तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी। बोलो नहीं ये जो है ना, ये वो नहीं है, मतलब ये आयनिक कंपाउंड नहीं है जो आप पढ़ रहे हो ना,
कि ये नेगेटिव देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से नहीं बन रहा है, ये शेयरिंग से बन रहा है। तो शेयरिंग से तो सब में रिएक्शन होगी, वो आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे। कहाँ देखिए, वो शायद जो सब्सटेंस जल रहा होगा वो ग्रीन कुछ बना रहा होगा, ब्लू और येलो आती है, थोड़ा सा ऑरेंज। हाँ फ्लेम नहीं थी, वो धुआं था। फ्लेम नहीं बनती शायद उसमें, येलो कलर का ही फ्लेम आएगा, एक बार वीडियो देख लेंगे। हाँ वो डिपेंड करता है कि जो कार्बन है वो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। चैप्टर 4 नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर कैसा इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। नेचर में कैसे होता है, एसिडिक। अरे बस शांत हो जाओ, बस ये लास्ट रिएक्शन है, छुट्टी करेंगे इसके बाद। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। नॉन मेटल क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू HCl, phosphorus प्लस क्लोरीन गिव्स यू PCl3, फॉस्फोरस क्लोराइड हो गया, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। ये इनकी केमिकल बेटा। रेडी स्टडी एंड गो करके खड़ा था क्या? एक मिनट, तो हमने नॉन मेटल क्या होता है ये तो पहली क्लास में पढ़ लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, सिर्फ एक टॉपिक रह गया, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का जो टॉपिक है ना वो 15 से 20 मिनट का है, ठीक है। और अगली क्लास में 15 से 20 मिनट जब हम स्पेंड कर लेंगे, जो बाकी 40 मिनट हमारे पास बचेंगे, उस 40 मिनट में हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, यानी आयनिक कंपाउंड। ये आपके चैप्टर का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी यहां से ना हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो कंटिन्यू करेंगे, बोलो तेजस।